बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है करेक्शन इन द यूज़ ऑफ वर्ब। इससे पहले हमने पढ़ा था करेक्शन इन द यूज़ ऑफ नाउन, और नाउन भी तफसील से पढ़ा था। तो करेक्शन इन द यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से मैंने टेंस वाइज ये इसकी करेक्शन शुरू की है। आज हम प्रेजेंट टेंस लेते हैं और प्रेजेंट टेंस के जो चारों ब्रांचेज़ हैं उनको हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे वो इस्तेमाल की जाती हैं। और फर्स्ट फॉर्म और इज़ आर एम के साथ आई-एन-जी वाली फॉर्म, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन हैव बीन के साथ आई-एन-जी वाली फॉर्म हमने आज इस्तेमाल करनी है। कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, इज़ आर एम के साथ आई-एन-जी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, और हैज़ बीन हैव बीन के साथ आई-एन-जी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं इनका आज इस्तेमाल पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले ये बताता चलूँ, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों के पास बर वक्त पहुँच सके। तो देखते हैं, पहले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के हम पढ़ेंगे चारों ब्रांचेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसको प्रोग्रेस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? फ़ेल हाल मुतलक इसको कहते हैं, जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म पहली हालत, उसके बाद क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट लगा देते हैं, और सवालिया के लिए डू या डज फिक्रे के शुरू में लगाते हैं। तो हम देखेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो ये रूटीन एक्टिविटी जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसे अल्फाज जो हमारे रोज़मर्रा की आदत को ज़ाहिर करें, वहाँ पे हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? मतलब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से अल्फाज हैं अगर फिक्र में आ जाएं? डेली, एवरीडे, ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, नो एंड देन, ऑफन, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी मंथ। यूँ समझ लें ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ पर भी आ जाएं, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से इस्तेमाल होता है या सिंपल पास्ट टेंस से इस्तेमाल होता है। या हम फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं या फिर हम सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म का हवाला देंगे। मैंने फिक्रा लिखा है, दे ऑलवेज डैश टू स्कूल, दे ऑलवेज डैश टू स्कूल। पहली फॉर्म में लिखी है गो, गोइंग, गोज, गॉन। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? दे। तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये असूल है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं एस या ई एस के बगैर वाली। तो ये फर्स्ट फॉर्म गो है, दे ऑलवेज गो टू स्कूल। उसके बाद इसका दूसरा रूल जो है, मैं यहाँ पे अहम रूल्स बताता जाऊँगा। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल और जनरल ट्रुथ, अगर किसी फ़िक्रे के अंदर आलमगीर सच्चाई या कोई अमूमी सच्चाई पाई जाए जिससे कोई इनकार ना कर सके, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर द सन डैश इन द वेस्ट, द सन डैश इन द वेस्ट, सेट, सेट्स, सेटिंग, इज सेट। तो इसकी कौन सी ऑप्शन से आएगी? सेट्स, क्योंकि सन जो है ये सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस के साथ वाली फॉर्म सिलेक्ट करते हैं। और दूसरी मैंने मिसाल दिया, टू एंड टू डैश फोर, मेक, मेक्स, मेड, मेकिंग। अब ये जो टू एंड टू है, एंड के साथ दो सब्जेक्ट मिले हुए हैं, टू एंड टू, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। जब सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हम क्या लगाएंगे? बगैर एस या ई एस वाली फॉर्म मेक। अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं? मेक्स पे टेक लगाते हैं, जो कि गलत होती है। इसके अलावा ये तो मैंने दो अहम रूल लिख दिए, एक तो जो डेली एक्टिविटी होगी, रूटीन एक्टिविटी होगी, या फिर अमूमी सच्चाई होगी, या यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। जिस तरह गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स,
इसके अलावा किसी इंसान के शोबे को अगर ज़ाहिर करना हो तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस से इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर ए डॉक्टर ट्रीट्स दी पेशेंट्स, ये डॉक्टर है, उसका पेशा क्या है, लोगों का इलाज करना। तो किसी भी इंसान का शोबा अगर ज़ाहिर करना तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इज़ आर या एम मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब हमने देखना ये है कि इज़ आर एम के साथ हमने आईएनजी वाली फॉर्म को कैसे सिलेक्ट करना होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इज़ आर एम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म को सिलेक्ट करना है। तो उसकी मैंने कुछ अलामात लिखी हैं, अगर ये फ़िक्रे के अंदर आ जाएं तो हमने बग़ैर किसी झिझक के इज़ आर एम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर एक पहली अलामत है नाउ, अगर फ़िक्रे में आ जाए नाउ, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ डेज, ये 4 अलामत मैंने लिखी हैं, नाउ, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ डेज। अगर ये अलामत किसी फ़िक्रे में हों तो इससे पहले जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो इज़ आर एम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म को मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सिलेक्ट करेंगे। मैंने फ़िक्रा लिखा है दी बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, दी बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। अब नाउ फ़िक्रे में आ गया हमारे पास, तो हमने क्या करना है, इज़ आर एम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म को सिलेक्ट करना है। पहली ऑप्शन है क्राई, दूसरी है क्राइज, तीसरी है क्राइड और चौथी है इज़ क्राइंग। तो लिहाजा ये हमारी ऑप्शन ठीक होगी असूल के मुताबिक। और दूसरा जो इसका असूल है वो ये है कि जो काम सामने हो रहा हो, जिस काम की हम बात कर रहे हैं वो उसी वक्त जारी हो, टू शो, टू डिस्क्राइब या टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट इज बीइंग कंटिन्यूड, दैट इज बीइंग डन, जो किया जा रहा हो। मिसाल के तौर पर लुक, देखो, मतलब देखो के सामने वो काम कोई हो रहा है। दे डैश क्रिकेट, पहली ऑप्शन है प्ले, प्लेज, प्लेड, आर प्लेइंग। तो हमने क्या करना है, इज़ आर एम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आर प्लेइंग जो खड़ा है इसको सिलेक्ट करना है। ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। और इसका एक इस्तेमाल और भी है, ऐसा काम जो मुस्तकबिल में करीब में हमने करना हो, ऐसा काम जो हमने मुस्तकबिल करीब में करना हो और पहले उसकी मनसूबा बंदी जो तैयारियां हों वो हमने कर ली हूँ, तो उसके लिए भी इज़ आर एम का इस्तेमाल हम इज़ आर एम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने मिसाल लिखी है, मिसाल दे रहा हूँ, आई डैश दी क्लब नेक्स्ट वीक, आई डैश दी क्लब नेक्स्ट वीक, मतलब मैंने ठान लिया है, मनसूबा बना लिया है, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने ले ली हैं। तो मतलब जिस काम को ठान लिया जाए कि मुस्तकबिल करीब में करना है, नेक्स्ट वीक वैसे जो है फ्यूचर को ज़ाहिर करता है, तो फ्यूचर के लिए क्या होता है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मॉर्निंग, टुमारो, वेल शेल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक, टुमारो, फ्यूचर की कोई भी अलामत आई हुई हो और फ्यूचर के कोई भी वर्ब ना दिया गया हो नीचे, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप इज़ आर एम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने फिक्रा बताया, आई डैश दी क्लब नेक्स्ट वीक। अब इसमें ऑप्शन हैं जी, ऑप्शन उन्होंने दिया ज्वाइन, मतलब क्या लगा देंगे हम, एम ज्वाइनिंग, आई एम ज्वाइनिंग द क्लब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मैं जो है क्लब ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो इसके बाद हम आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, उसके बाद कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड, और थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो इसकी अलामात क्या है, किसी फिक्रे के अंदर ऑलरेडी, येट या जस्ट नाउ, किसी फिक्रे के अंदर ऑलरेडी, येट या जस्ट नाउ, जहां पर भी आ जाएगा बिला झिझक हमने हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं दे ऑलरेडी डैश द लेटर, दे ऑलरेडी डैश द लेटर पोस्ट
पोस्टिंग, हैव पोस्टेड या नन ऑफ देम। तो हमारे पास ऑलरेडी फिक्रे के अंदर आ चुका है, तो हमने हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म सिलेक्ट करना है। इसी तरह माजी का ऐसा काम जिसमें वक्त का तयन ना हो, वक्त मुकर्रर ना दिया गया हो, वक्त का कोई तज़किरा ना हो। मतलब यूँ समझ लें कि माजी करीब, जिसे हम कह सकते हैं नियर पास्ट। नियर पास्ट में ऐसा काम जिसका कोई वक्त ना दिया गया हो। मिसाल के तौर पर हैव यू एवर मेट मुनीर, हैव यू एवर मेट मुनीर, क्या आप कभी मुनीर से मिले हैं? तो हैव भी आ गया, मेट मीट की थर्ड फॉर्म ये भी आ गई। तो इसके अलावा बाज़ औक़ात हमारे पास फ़िक्रे के अंदर सिंस फार आया हुआ होता है, सिंस फार के बाद टाइम या पीरियड भी दिया गया होता है, और अक्सर हमें कंसेप्ट बताया जाता है कि जिस फ़िक्रे के अंदर सिंस या फार आ जाएगा तो वहाँ पर हमने हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव, शैल हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। तो ये मतलब ये भी ठीक है, लेकिन अगर सिंस फार भी आया हुआ हो और उसके बाद टाइम पीरियड भी आया हुआ हो और नीचे ऑप्शन में से ना हैज़ बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म हो, ना हैड बीन के साथ हो, ना विल हैव, शैल हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म हो, तो फिर उस वक्त हम परेशान हो जाते हैं कि हमें तो बताया गया था कि सिंस फार के साथ जो फॉर्म आती है वो हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव, शैल हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म, ये ऑप्शन में नहीं है, लिहाजा ये मरूजी गलत है। तो वो मरूजी गलत नहीं होती, बल्कि ये होता है वो नियर पास्ट को ज़हर करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे जहाँ पे सेंस फार भी आया हुआ हो और टाइम पीरियड भी साथ दिया गया हो और नीचे ऑप्शन में हैज़ बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म, हैड बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म या विल हैव, शैल हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म बिल्कुल ना हो, तो वहाँ पे हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ, आई डैश यू सिंस मंडे, आई डैश यू सिंस मंडे, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे। देखिए सिंस भी आ गया, आगे मंडे मतलब टाइम भी पीरियड भी आ गया, टाइम पीरियड भी आ गया और सिंस फार भी आ गया, तो लिहाजा हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म मैंने लगा दिए, भी फिक्रा ठीक है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? ऐसे काम को ज़ाहिर करने के लिए जो माजी से शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो, माजी से शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो। मिसाल के तौर पर स्टार्टिंग फ्रॉम द पास्ट एंड टिल कंटिन्यू। अब देखें ये फिक्रा है, शी डैश इन दिस हाउस सिंस 2015। तो क्या करेंगे, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। सब्जेक्ट हैज़ या हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फार, फिर टाइम या पीरियड। तो फिक्रा है शी डैश इन दिस हाउस सिंस 2015, लिव, लिव्स, लिव्ड, हैज़ बीन, लिविंग। मतलब सिंस के बाद 2015 मतलब उसने ये मकान जो किराए पर लिया था या ख़रीदा था 2015 में उसने रिहाइश इख्तियार की जो अभी तक जारी है, मतलब अभी तक उसी मकान में रह रहा है। तो माजी से शुरू हुआ काम और अभी तक क्या हो, जारी हो। तो ऐसे काम को ज़ाहिर करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इस्तेमाल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म। और जनरल इसका जो फार्मूला है वो ये है, सिंस फार को देखेंगे, सिंस फार प्लस टाइम पीरियड। जिस फिक्रे के अंदर सेंस या फार प्लस टाइम पीरियड आ जाए तो हैज़ बीन, हैव बीन के साथ, हैड बीन के साथ, विल हैव, शैल हैव बीन प्लस आईएनजी वाली फॉर्म को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन के साथ हम आईएनजी वाली फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। तो दूसरा इसका असूल ये है, ऐसा काम जो अभी अभी ख़त्म हुआ हो, टू डिस्क्राइब द एक्शन फिनिश्ड जस्ट नाउ, कंप्लीटेड जस्ट नाउ। ऐसा काम जो अभी अभी मुकम्मल हुआ हो, अभी अभी ख़त्म हुआ हो। जैसे आई एम टायर्ड, आई डैश, मैं थका हुआ हूँ। उसके बाद आई कि क्या, आई रन, मैं दौड़ता हूँ। रन गलत होगा, हैव बीन रनिंग, दौड़ता रहा हूँ। मैं थका हुआ हूँ क्योंकि मैं दौड़ता रहा हूँ, मतलब दौड़ने का काम उसने अभी अभी ख़त्म किया। तो किसी ने उसको कहा कि ये कोई काम कर लो, तो वो कहता मैं अभी अभी दौड़ के बैठा हूँ, दौड़ता रहा हूँ, मैं इसलिए थका हुआ हूँ। तो ये था हमारे पास प्रेजेंट टेंस। और इसके पैसे वाइज भी इन तीनों के बताता जाऊँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी, प्रेजेंट कंटिन्यूस के भी, प्रेजेंट परफेक्ट के भी। अगर इनकी ये अलामात आ जाएं जहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करना होता है,
तो वहाँ पे अगर ये अलामात भी आ जाएं, मतलब कोई ऑलवेज, डेली, एवरीडे भी आ जाए और नीचे फर्स्ट फॉर्म भी ना हो, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे इज़, आर, एम के साथ थर्ड फॉर्म को हम सिलेक्ट करते हैं। एक साल बोर्ड में ये फिक्र आया था, द वर्कर्स डैश पेड हेयर डेली, द वर्कर्स डैश पेड हेयर डेली। अब डेली आ गया तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म उन्होंने फर्स्ट फॉर्म दी ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर पेड डेली। तो इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्या करेंगे, इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। इसी तरह पैसे वाइज जो परफेक्ट के होंगे वो हैज़, हैव, बीन के साथ थर्ड फॉर्म होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। प्रेजेंट पूरा टेंस किया हमने, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया, प्रेजेंट परफेक्ट किया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किया। तो ये आज का हमारा लेक्चर था और उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।